Hello, namaste everyone. So in the last class we have discussed about the IPO market और हमने ये चर्चा किया था कि एक स्टॉक कैसे बनता है और सेकेंडरी मार्केट में वो कैसे लिस्ट होता है और उसके पीछे का जो प्रोसेस है, जो बैकएंड का प्रोसेस है, वो कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था। मर्चेंट बैंकर क्या होता है, ठीक है। अब तो हमें ये पता लग गया है कि एक स्टॉक कैसे लिस्ट होता है और कैसे ट्रेड करता है। तो आज का जो क्लास है इस पर हमें ये फोकस रहेगा हमारा कि आप क्या हैं, आप एक ट्रेडर हैं या एक इन्वेस्टर हैं। तो इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा क्योंकि आपको क्या सूट करता है ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। आपका माइंडसेट क्या है, आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है, तो इस पे डिपेंड करता है कि आप एक ट्रेडर बनेंगे कि आप एक इन्वेस्टर बनेंगे। दोनों कमाते हैं मार्केट से, ठीक है। आप बड़े बड़े ट्रेडर का भी नाम सुनेंगे, आप बड़े बड़े इन्वेस्टर का भी नाम सुनेंगे, पर दोनों के लिए आपको काफ़ी अच्छे नॉलेज चाहिए। ऐसे यूँ नहीं कि थोड़ा सा कहीं से सीख लिए और आप अच्छे से इन्वेस्टर या ट्रेडर बन गए। इसके लिए मेहनत करना पड़ता है। इसके लिए एक आपको कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस है। आपको न्यूज़ का भी अच्छे से ट्रैक करना पड़ता है, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को भी लर्न करना पड़ता है, आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए। कुछ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से भी ट्रेड करते हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं मार्केट में आपको सीखने के लिए। तो पहला चीज़ ये है कि आपका रिस्क क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। पहले इस चीज़ को समझते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे कि इंडेक्स क्या होता है। जैसे आपने सुना होगा सेंसेक्स, निफ्टी, ठीक है, और बैंक निफ्टी, तो डाउ जोन्स, अमेरिका का जो इंडेक्स है, नैस्डैक, ऐसे बहुत से इंडेक्स का भी आपने नाम सुना होगा। तो वो क्या होते हैं, तो इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स बनते कैसे हैं, और बेसिक स्टॉक मार्केट की जो वर्ड्स वगैरह रहते हैं, जैसे कि बुलिश आज है मार्केट, अभी बेरिश चल रहा है मार्केट, ठीक है। तो काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं मार्केट में जो आपको लगेंगे कि नहीं, ये सारे ऐसे सुनने के लिए मतलब काफ़ी बड़े टर्म्स लगते हैं, पर होते नहीं इतना टफ। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए ये हमारा जो प्रयास है उसको कंटिन्यू करते हैं। ए टू जेड स्टॉक मार्केट का सीरीज़ का ये है थर्ड लेक्चर, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे पहले हु आर यू। तो चलिए पहले ये चीज़ समझते हैं कि हु आर यू, एक ट्रेडर हैं, एक इन्वेस्टर हैं, आपको क्या सूट करता है। तो ये चीज़ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जनरली जब बिगिनर मार्केट में आते हैं तो उनका ये सबसे बड़ा डाउट रहता है कि उनको ट्रेडिंग करना है तो कौन सा टाइम फ्रेम में करना चाहिए, ठीक है। कितने दिनों तक करना चाहिए, जैसे कि 1 डे के टाइम फ्रेम में करना चाहिए कि 3-4 दिन तक करना चाहिए, किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहिए। और इन्वेस्टर जब आते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी कंफ्यूजन में रहते हैं कि मुझे ट्रेडर बनना है कि मुझे इन्वेस्टर बनना है। तो ऐसे कई सारे कन्फ्यूजन्स रहता है। पहले इस चीज़ को कन्फ्यूजन को आपका दूर करते हैं कि मार्केट में कौन से लोग ऐसे हैं जो पैसा कमाते हैं, आपको किस तरह की ट्रेडिंग करना चाहिए या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, मार्केट में ट्रेडर भी कमाता है और इन्वेस्टर भी कमाता है, दोनों मार्केट से कमाते हैं, ठीक है। आप बड़े बड़े इन्वेस्टर का भी नाम आपको सुनने को मिलेगा और बड़े बड़े ट्रेडर और फंड मैनेजर का भी नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो बेसिकली जो चीज़ है, ट्रेडर जो होता है उसका जो टाइम फ्रेम होता है, उसका ट्रेडिंग करने का जो स्टाइल होता है वो होता है छोटे टाइम फ्रेम का, ठीक है। और जो इन्वेस्टर होता है उसका ड्यूरेशन होता है लंबा, वो मिनिमम 1 साल का होल्डिंग करता है, 2 साल, 3 साल, 10 साल का। वॉरेन बफेट जैसे लोग 20-30 साल से होल्डिंग लेके अभी तक होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रेडर होना या इन्वेस्टर होना ये आपकी रिस्क एपिटाइट पे डिपेंड करता है। कुछ लोग मार्केट में ट्रेडिंग इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो इससे कुछ महीना में, 1 मंथ में या 2 मंथ्स में, 1 साल में कुछ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, कुछ इस पर्पज से आते हैं। और कुछ लोग इन्वेस्ट इसलिए करते हैं ताकि उनको वेल्थ बनाना है, बड़ा सा वेल्थ को जनरेट करना है। तो ट्रेडर जनरली जो होते हैं उनका रोजी रोटी यहीं से चलता है, ठीक है। वो इसलिए ट्रेडिंग करते हैं ताकि यहाँ से उनका जो इनकम आता है उसी से उनका लाइवलीहुड चलता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो होता है जनरली उसका जो सोर्स ऑफ इनकम होता है कहीं और से भी होते हैं, ठीक है। और वो मार्केट में इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट करता है, ठीक है। तो इन्वेस्टर का माइंडसेट इस तरह का होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं ट्रेडर के बारे में। तो पहले ये बात करते हैं कि हु इज ए ट्रेडर, ठीक है। तो ट्रेडर जो होता है जनरली देयर टाइम फ्रेम, ठीक है, उनका जो ट्रेड करने की जो अवधि है वो कुछ दिनों से लेके कुछ वीक्स तक या कुछ महीनों तक चल सकता है, ठीक है।
तो बेसिकली उनका जो व्यू रहता है वो शॉर्ट टर्म रहता है, छोटे टर्म का व्यू रहता है उनका। छोटे टर्म का व्यू मतलब ऐसा है कि अगर मान लीजिए उनको कहीं अपॉर्चुनिटी दिखा, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि इस ट्रेड में अभी मुझे एंटर करना चाहिए और जैसे ही प्रॉफिट निकलेगा मुझे निकल जाना है, ठीक है। तो ट्रेडर जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटिस्ट होते हैं, वो मार्केट में जब भी उनको कभी अपॉर्चुनिटी दिखता है वो एंट्री करते हैं और अपॉर्चुनिटी खत्म होते ही, प्रॉफिट मिलते ही वो निकल जाते हैं, ठीक है। तो उनको अपॉर्चुनिटी कहीं भी दिख सकता है, उनको कमोडिटी में भी दिख सकता है, उनको करेंसी में भी दिख सकता है, स्टॉक में भी दिख सकता है, ठीक है। तो ट्रेडर जो होते हैं उनका व्यू जो रहता है वो छोटा रहता है और कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनको कहा जाता है डे ट्रेडर, ठीक है। डे ट्रेडर मतलब उसी दिन सुबह आए, ट्रेड किए, शाम को प्रॉफिट लिए, निकल गए। और उससे भी छोटा टाइम फ्रेम का एक ट्रेडर होता है, उनको कहते हैं स्काल्पर। तो स्काल्पर क्या करते हैं, आपका कुछ मिनटों का ट्रेड होता है उनका, जैसे कि 1 to 2 मिनट्स 3 मिनट्स के अंदर उनका वैरी करता है ट्रेडिंग स्टाइल, और दिन में कई सारे ऐसे ट्रेडिंग करते हैं स्काल्पर। तो वो ट्रेड लेंगे, 2-3 मिनट का वेट करेंगे, फिर प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, ठीक है। तो स्काल्पर होते हैं, डे ट्रेडर होते हैं, स्काल्पर होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडर भी होते हैं। स्विंग ट्रेडर का जो अवधि है, जो ट्रेडिंग करने की जो टाइम फ्रेम है, वो कुछ दिनों से लेके कुछ हफ्ते तक उनका चलता है, ठीक है, 1-2 वीक तक भी उनका चलता है स्विंग ट्रेडर का। तो स्विंग ट्रेडर क्या करते हैं, आज अगर ट्रेड लिए तो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 वीक, 2 वीक, वो डिपेंड करता है कि उनको जब तक उनका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। जब उनको प्रॉफिट मिल जाता है तो वो स्विंग उनको कहा जाता है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा होता है स्विंग ट्रेड में। और कुछ पोजिशनल ट्रेडर भी होते हैं। पोजिशनल वाले क्या करते हैं कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक पोजिशन को भी रोल ओवर करके, ठीक है, वो भी ट्रेडिंग करते हैं। तो कुछ दिनों तक वो उस ट्रेड में बैठते हैं, ठीक है, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक वेट करके भी ट्रेड करते हैं। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के ट्रेडर होते हैं, तो जिनका मकसद यही होता है कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे दिखे उसको पकड़ लेते हैं, उसको ग्रैब कर लेते हैं, और जैसे ही उनको प्रॉफिट मिले निकल जाते हैं, ठीक है। ये होते हैं ट्रेडर। इन्वेस्टर कौन होते हैं? तो इन्वेस्टर कौन होते हैं, अगर बेसिकली कहा जाए, एक इन्वेस्टर मिनिमम अपना होल्डिंग जो रखता है अपने पास 1 साल से ज़्यादा तक रखता है। मिनिमम 1 साल से ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि वो वैरी करता है कि किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, ग्रोथ इन्वेस्टर हैं कि वैल्यू इन्वेस्टर हैं। वैल्यू इन्वेस्टर जब तक उनको वैल्यू दिखेगा स्टॉक में, कंपनी में, तो वो तब तक वैल्यू में उसमें इन्वेस्ट करके रहते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर अगर मान लीजिए कोई सेक्टर में अभी ग्रोथ आने वाला है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्रोथ आने वाला है, या मान लीजिए कहीं रियल एस्टेट सेक्टर में आज ग्रोथ उनको दिखा, या स्टील सेक्टर में ग्रोथ दिखा, ठीक है, जहाँ पे सेक्टरल ग्रोथ उनको दिखता है, तो ग्रोथ इन्वेस्टर वहाँ पे सेक्टर का ग्रोथ के टाइम पे, बिगनिंग ग्रोथ होने से पहले एंट्री करेंगे, और ग्रोथ जब तक चलेगा तब तक वहाँ पे रहेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर भी होते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टर, इस तरह के डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर भी होते हैं। और इन्वेस्टर का जनरली उनका मकसद यही रहता है कि स्टॉक को बाय करो और उसको होल्ड करके बैठो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज ऊपर चला गया, आज नीचे चला गया, ठीक है, ये सब नहीं देखते हैं। वो बाय कर लिए, कंपनी का फंडामेंटल्स देखते हैं, स्टॉक को लेके बैठते हैं, थोड़ा टाइम तक बैठते हैं, वेट करते हैं, कंपनी को परफॉर्म करने टाइम देते हैं, और कंपनी का जब बैलेंस शीट वगैरह सही चल रहा है, रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं, तो फिर स्टॉक में वो इन्वेस्ट करके रहते हैं। उसके कोई वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है, कि मार्केट आज 5% गिर गया, 3% ऊपर चला गया, ये सब से उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होता। कुछ बड़े इन्वेस्टर का मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे वॉरेन बफेट का आपने नाम सुना होगा, बेंजामिन ग्राहम का, जॉन टेम्पल्टन, ये सब कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। तो वॉरेन बफेट का इनको तो ऐसा नहीं कि कोई जानता नहीं, क्योंकि वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन रह चुके हैं। मतलब सोचिए, एक आदमी इन्वेस्टिंग करके वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बन सकता है, ठीक है। तो अक्सर सच बोलूँ, मैं अगर सच बोलूँ तो ट्रेडर से ज़्यादा तो इन्वेस्टर को ही आज तक रिच हम लोगों ने देख रखा है, ठीक है। तो वेल्थ, जो बड़ा वेल्थ जनरली बनाते हैं वो इन्वेस्टर ही बनाते हैं, ठीक है। ट्रेडर इनकम करते हैं, अच्छा पैसा बनाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पर एक इन्वेस्टर जो होता है वो वेल्थ क्रिएट करता है, एक बहुत बड़ा वेल्थ बनाता है। तो वॉरेन बफेट जी वही उसके नमूने हैं, एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है वॉरेन बफेट जी। तो उन्होंने उनका ये फंडामेंटल रहता है कि अगर आज बाय किए तो स्टॉक को तब तक नहीं बेचना है जब तक स्टॉक का फंडामेंटल खराब ना हो, ठीक है। बाय कर लिए, कंपनी अच्छा है, कंपनी सही, कारोबार अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, तो उसको बेचना नहीं है, अच्छा रहो।
बाय करो, पैशंस के साथ बैठो। तो उनका इतना बड़ा जो उन्होंने रिटर्न जनरेट किया है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है उनका पैशंस। ठीक है, 30 साल 20 साल तक कोई आदमी एक स्टॉक को बाय करके कैसे बैठ सकता है? तो आप और हम जैसे लोग अगर 20% ऊपर चला जाता है, भाई पैसा निकल गया, निकल जाओ। ठीक है, तो ये पैसेंस की चीज होता है। ठीक है, और अगर आप में पैसेंस है, आपके पास कोई दूसरा इनकम है, ठीक है, आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। आपको ट्रेडिंग में आने की जरूरत नहीं है। आपके पास अच्छा, आपका कोई सैलरी वाला जॉब है, आपका इनकम अच्छा आ रहा है महीने का, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग आपको करना ही नहीं है। ठीक है, आप इन्वेस्ट करो, आप पैसा डालो, अच्छे अच्छे कंपनी निकालो, फाइनेंशियल एनालिसिस करो, सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो इन्वेस्ट करो और बैठो स्टॉक में। ठीक है, देखो वॉरेन बफेट जी कैसे पैसा कमाए, तो कल क्या पता आप भी 1000 करोड़ का भी आप भी मालिक हो जाओ। ठीक है, तो इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं। ठीक है, बड़ा वेल्थ वही जनरेट करते हैं। और इंडिया के भी जितने बड़े बड़े आप स्टॉक मार्केट में नाम सुनोगे, झुंझुनवाला जी हुआ, केडिया साहब हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी पैसा जनरली इन्वेस्टमेंट से ही कमाया। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। आपको इन्वेस्टर बड़ा वेल्थ बनाने के लिए इन्वेस्टर बनना पड़ेगा। बेंजामिन ग्राहम ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के बहुत बड़े एग्जाम्पल है। दुनिया को इन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग का पार्ट पढ़ाया, एक टाइप का आप बोल सकते हैं। इवन वॉरेन बफेट जी ने बेंजामिन ग्राहम से ही काम सिखाए, वैल्यू इन्वेस्टिंग सिखाए, और उनके जो तरीके हैं उसको अपना के उन्होंने इतना बड़ा वेल्थ जनरेट किया। बेंजामिन ग्राहम का एक बहुत अच्छा बुक है, ठीक है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। जॉन टेम्पल्टन, उनका जो तरीका है वो थोड़े डिफरेंट थे। ठीक है, ये कहा जाता है कि जॉन टेम्पल्टन मार्केट में जब भी कभी नीचे मान लीजिए कोई डिप्रेशन आ गया, ठीक है, ऐसे कोरोना भी था, डिप्रेशन आया मार्केट में, तो डिप्रेशन के टाइम पे मार्केट जब वेरी लो वैल्यूएशन पे अवेलेबल हो, उस टाइम में बाय करो। ठीक है, अब जब ऊपर जाए मार्केट बहुत बड़ा रैली देते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में आप बेच के फिर अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर लो। ठीक है, तो उनका तरीका थोड़ा डिफरेंट था जॉन टेम्पल्टन का। इन्वेस्ट करते थे, होल्ड करते थे, ठीक है, और डिप्रेशन में जनरली वो इन्वेस्ट करते थे। जब मार्केट काफी ज्यादा गिर जाता था उस टाइम में वो इन्वेस्ट करते थे और ऊपर बेचते थे। ठीक है, जैसे कि जो आईटी का रैली आया था 1996 के राउंड में, उस टाइम में उन्होंने काफी पैसा कमाया था जॉन टेम्पल्टन ने। और इवन इंग्लैंड की जो क्वीन है, उन्होंने उनको अवार्ड भी दिया था जॉन टेम्पल्टन को। तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े इन्वेस्टर का नाम है। जैसे आपको कई इन्वेस्टर मिल जाएंगे। पीटर लिंच बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, पीटर लिंच। ठीक है, तो उनके काफ़ी अच्छा एक बुक है पीटर लिंच का, आप उनका 2-3 बुक है, आप पढ़ सकते हैं पीटर लिंच का भी। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टर बन सकते हैं, मार्केट से अच्छा पैसा कमा सकते हैं इन्वेस्टिंग करके। ठीक है, तो दोनों चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, इन्वेस्टिंग भी सिखाऊंगा। आपका मर्जी, आप दोनों बन सकते हैं, या इन्वेस्टर भी खाली बन सकते हैं, या ट्रेडर भी बन सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया कि 2 टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, एक होता है ग्रोथ इन्वेस्टर, दूसरा होता है वैल्यू इन्वेस्टर। तो ग्रोथ इन्वेस्टर और वैल्यू इन्वेस्टर में डिफरेंस क्या है? वैल्यू इन्वेस्टर वो होते हैं जब कोई मान लीजिए स्टॉक है, उसका वैल्यूएशन काफ़ी ख़राब है, मतलब स्टॉक में पोटेंशियल है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, कंपनी रिटर्न भी दे रहा है, सेल्स भी अच्छा चल रहा है, पर उसका वैल्यूएशन अभी उतना नहीं बढ़ा है। वैल्यूएशन नहीं बढ़ा है मतलब जैसे कि मान लीजिए L&T या रियल एस्टेट का कोई कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए कंपनी अच्छा कर रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, पर सारे स्टील सेक्टर में बूम आ गया, आईटी में बूम आ गया, सब में बूम आ गया, पर रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अभी बूम नहीं आया। ठीक है, पर L&T जैसे कंपनी काफ़ी अच्छा, उनका बिजनेस मॉडल जो है बहुत अच्छा है, और कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न दे भी रहा है। ठीक है, वहाँ पे आप क्या सोचे कि अगर कंपेयर किया जाए, जो वैल्यूएशन है, इसका वैल्यूएशन के निकालने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, वो ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो इसका जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी कम है, तो L&T में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बिटन डाउन स्टॉक है और इसमें थोड़ा और वैल्यू बाकी है अभी। तो इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आगे आने वाली सालों में इसका रिटर्न अच्छा मिलेगा, तो इसको वैल्यू इन्वेस्टिंग कहते हैं। ग्रोथ इन्वेस्टर कौन होते हैं? वो माक्रो ट्रेंड को एनालाइज करते हैं, सप्लाई डिमांड को एनालाइज करते हैं, कौन सा कंट्री में जैसे कि क्या डिमांड आ रहा है, कहीं इस कंट्री में क्या सप्लाई आ रहा है, तो सप्लाई डिमांड का इस चीज़ का वो एनालिसिस करते हैं। और इमर्जिंग सेक्टर जैसे कि मान लीजिए आगे आने वाली टाइम में टेक्नोलॉजी में कौन सा सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ आने वाला है,
ठीक है। ऐसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल का, ये एक जमाना चल रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, हो सकता है कि उसके रिलेटेड जो कंपनी होंगे उसमें भी अच्छा ग्रोथ देखने को मिले, ठीक है। तो ग्रोथ इन्वेस्टर्स जनरली क्या करते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में कौन सा बिजनेस पे ज़्यादा ग्रोथ आएगा, ठीक है। तो वो ग्रोथ इन्वेस्टर्स होते हैं। कुछ वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है, सब अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पर काफ़ी कम प्राइस में अवेलेबल है, ठीक है, उसको बाय करते हैं, वो होते हैं वैल्यू इन्वेस्टर, ठीक है। तो आपको ये तो चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कोई भी स्टॉक क्यों ऊपर जाता है या क्यों नीचे जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर आप इन्फोसिस में ट्रेड करें कि रिलायंस में ट्रेड करें, तो रिलायंस आज ऊपर जा रहा है, तो क्यों जा रहा है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। अगर रिलायंस आज 10% गिर गया, 5% गिर गया, तो क्यों गिरा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए लॉजिक बड़ा सिंपल है। तो होता क्या है कि न्यूज़ या इवेंट्स जनरली ये ड्राइव करते हैं कोई भी स्टॉक को, ठीक है। न्यूज़ इवेंट्स क्या होते हैं, मान लीजिए कि रिलायंस का एजीएम मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग है उसका, तो एजीएम मीटिंग में अगर कुछ अच्छे खबर आए, ठीक है, तो स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि रिलायंस का कहीं पे एक बहुत बड़ा डील साइन हो गया, ठीक है, तो वो भी अच्छा उसको मूव कराएगा पे ऊपर, ठीक है। या मान लीजिए कोई खराब न्यूज आ गया, कहीं पे उसका फैक्ट्री बंद हो गया, या कहीं पे बिजनेस रिलेटेड कोई भी न्यूज आ गया कंपनी के रिलेटेड, तो जनरली कंपनी का कोई इवेंट हो या कोई न्यूज़ हो, वो डिटरमाइन करता है कि एक स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है। तो लोगों का जो सेंटीमेंट है वो उस न्यूज़ को कैसे रीड करते हैं, लोग उस न्यूज़ को अगर अच्छे समझते हैं तो वो बाय करेंगे, स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर लोग न्यूज़ को ख़राब सोचते हैं, समझते हैं कि इसमें कंपनी में कुछ ख़राब अभी चल रहा है, आगे आने वाले टाइम में ख़राब चलेगा, ठीक है, तो स्टॉक नीचे गिरेगा, ठीक है। तो न्यूज़ इवेंट्स जनरली ड्राइव करते हैं कोई भी स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा ऑन ए डेली बेसिस, ठीक है। तो स्टॉक आपका ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा, आपको क्या करना है, ऊपर जाने के टाइम पे नीचे बाय करना है, ऊपर चला गया वहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकलना है आपको, ठीक है। तो आपको ये बाय करना, सेल करना, इसके लिए आपके लिए बनाया गया है स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी शेयर को बाय करते हो और कोई भी शेयर को सेल करते हो इलेक्ट्रॉनिकली। आपने कई बार कई इंडेक्स का नाम सुना होगा, निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, ठीक है, बैंक निफ्टी हुआ या निफ्टी आईटी हुआ, तो ऐसे कई इंडेक्स का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है, इंडेक्स क्यों होते हैं और कैसे बनते हैं और इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है, ठीक है। एक इंडेक्स आपको क्या बताता है, क्या इंडेक्स के बारे में हमको जानना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। इसके बारे में अभी आपको मैं डिटेल में चर्चा में बताता हूँ। अगर मैं आपको बताऊं कि आज का मार्केट कैसे चल रहा है, ठीक है, आपको कोई पूछा कि आप तो ट्रेडर हो, तो आपके पास कोई जाएगा और आपका दोस्त पूछेगा भाई स्टॉक मार्केट आज क्या है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप क्या सारे स्टॉक को देखोगे ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, नहीं, आप क्या करोगे, आप बेंचमार्क इंडेक्स को देखोगे। बेंचमार्क इंडेक्स क्या है, निफ्टी हुआ, सेंसेक्स हुआ, तो आप क्या करोगे, देखो कि नहीं सेंसेक्स आज 50 पॉइंट ऊपर है, या मान लीजिए कि 2% ऊपर है इन सेंसेक्स, या 2% डाउन है, या निफ्टी आज 1.5% डाउन हो गया, 3% डाउन हो गया, ठीक है। तो आप क्या करते हो, निफ्टी या सेंसेक्स ऐसे कई बेंचमार्क इंडेक्स को देख के आप बताते हो कि आज मार्केट ऊपर है या मार्केट आज नीचे है, ठीक है, मार्केट अच्छा चल रहा है आज या खराब चल रहा है, आप कोई इंडेक्स को देख के बताते हो, ठीक है। अगर कोई आपको पूछे कि आज अमेरिका का मार्केट कैसा था, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप डाउजन को जाते हो या नास्डैक को देखते हो, तो ये होते हैं इंडेक्स, नास्डैक हुआ, ठीक है, डाउजन हुआ, तो ये इंडेक्स होते हैं अमेरिका के, तो वहाँ पे आप देखते हो, और अगर डाउजन ऊपर गया है आज तो मार्केट अच्छा था उनका, ठीक है। ऐसे ही आप सिंगापुर निफ्टी को भी फॉलो करते हो, वैसे और बहुत से इंडेक्स हैं एशिया के, ठीक है। मैं सारे इंडेक्स का नाम भी आपको बता दूंगा, आपको एक लिस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और वो सारे इंडेक्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर दीजिएगा। और इंडेक्स का देखिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मान लीजिए कि एशिया के सारे इंडेक्स अगर उस दिन नेगेटिव है, तो इंडिया का जो उस दिन का जो ट्रेडिंग होगा, मार्केट जो होगा, वो नेगेटिव रहने का चांसेस सबसे ज़्यादा रहता है। 90 टाइम्स ऐसा होगा कि अगर उनका एशिया मार्केट आज नेगेटिव है, ठीक है, तो इंडिया का जो मार्केट खुलेगा वो नेगेटिव खुलेगा, ठीक है। अगर वर्ल्ड मार्केट पॉजिटिव है
तो आज का मार्केट जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, इंडिया का मार्केट, ठीक है। तो इंडिया का मार्केट ओपनिंग होता है कितना, 9:15 में, ठीक है, 9:15 में मार्केट ओपन होता है। तो मार्केट ओपन होने से पहले ही आप बता सकते हो कि आज का मार्केट पॉजिटिव में ओपन होगा या नेगेटिव में ओपन होगा। आप किसको फॉलो करोगे, आप ग्लोबल इंडेक्स को फॉलो करोगे, ठीक है, आप एशिया के इंडेक्स को फॉलो करोगे, आप वर्ल्ड इंडेक्स को फॉलो करोगे, और आप बता सकते हो कि आज का मार्केट कैसे ओपन होगा। और स्टॉक मार्केट इंडेक्स का क्या यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए बेंचमार्किंग के लिए यूज होता है। अगर बोला जाए कि रिलायंस ने कैसा रिटर्न दिया है एक साल में, तो क्या करते हैं जनरली, रिलायंस को कंपेयर किया जाएगा हमारे बेंचमार्क इंडेक्स के साथ, निफ्टी 50 के साथ कंपेयर किया जाएगा, हाई बीटा स्टॉक या लो बीटा स्टॉक, ठीक है। तो इसको कैसे डिसाइड करते हैं, ठीक है, हाई बीटा स्टॉक है कि लो बीटा स्टॉक है, तो निफ्टी ने कैसे रिटर्न दिया, ये स्टॉक ने कैसे रिटर्न दिया, तो उनके रिटर्न के कंपैरिजन में कंपेयर करना है तो कंपेयर करते हैं वो इंडेक्स के साथ, बेंचमार्क इंडेक्स के साथ, ठीक है। तो इंडेक्स को जो बनाया जाता है कंट्री का, उसको काफ़ी अच्छे से सोच समझ के बनाया जाता है, क्योंकि उसके वो आपका कंपनी का जो इकोनॉमी है उसका बैरोमीटर है, ठीक है। इकोनॉमी खराब चल रहा है कि अच्छा चल रहा है, अगर खराब चलेगा स्टॉक मार्केट का इंडेक्स गिर जाता है। कोरोना आया, इकोनॉमी में आया तो खराब आया, कोरोना में मार्केट गिर गया, ठीक है। तो आपका जो इंडेक्स होता है वो कंट्री का इकोनॉमी का बैरोमीटर भी होता है, और आपका रिटर्न कैसा दे रहा है स्टॉक, ठीक है। आपका एक साल का रिटर्न कैसा है, अगर इन्फोसिस में पूछा जाए तो उसका कंपेयर किया जाएगा निफ्टी के साथ। हाँ, निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 18-19% का रिटर्न दिया है, निफ्टी का 15% का रिटर्न है, हाँ ठीक है, तो ज़्यादा रिटर्न दिया है तो इसका मतलब हाई बीटा स्टॉक है, ठीक है। तो इस तरह की कंपैरिजन करते हैं बेंचमार्किंग के लिए, और ट्रेडिंग के लिए भी यूज करते हैं। ट्रेडिंग के लिए मतलब वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा जो ट्रेडिंग होता है वो होता है निफ्टी 50 में और निफ्टी बैंक में, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग। तो आप सोच सकते हैं कि इंडेक्स कितना इंपॉर्टेंट है। इंडिया का जो इंडेक्स है निफ्टी 50, इंडिया की इंडेक्स, उसमें और निफ्टी बैंक में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होता है। मतलब इंडियन के लोग भी ट्रेडिंग करते हैं और बाहर के लोग भी इसमें ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी लिक्विड है, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्स है काफ़ी लिक्विड है, काफ़ी वॉल्यूम रहता है उसमें, तो ट्रेडिंग उसमें सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि इस लिक्विडिटी की वजह से उसका प्रेडिक्शन करना भी थोड़ा सा आसान रहता है। तरीका बताऊँगा आगे, क्योंकि क्यों आपको लिक्विड स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या होता है, आपको डाटा वगैरह एनालाइज करना काफ़ी आसान रहता है उसमें। तो अब सवाल ये है कि इंडेक्स को बनाया कैसे जाता है। अगर आपको कोई बोले कि निफ्टी 50 है, ठीक है, या बैंक निफ्टी है, तो उसको बनाया कैसे जाता है, निफ्टी 50 को बनाया कैसे जाता है। देखिए, इंडिया में निफ्टी 50 होता है 50 स्टॉक का, जो निफ्टी 50 है वो 50 स्टॉक का एक इंडेक्स है, 50 स्टॉक का, 50 बड़े बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन और अच्छा लिक्विड वॉल्यूम वाले स्टॉक को मिला के निफ्टी 50 का इंडेक्स बनाया गया है। और अगर आपको बोला जाए सेंसेक्स 30 बड़े बड़े स्टॉक को लेकर सेंसेक्स बनाया गया है, ठीक है। तो इंडिया में इंडेक्स को किस तरह के बनाया जाता है, वो बनाया जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। तो निफ्टी 50 का अगर उसका ग्रोथ बोला जाए कि अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, किससे ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, तो ये जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, ठीक है। निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है, उस इंडेक्स का ऊपर जाना नीचे जाना उसको कंट्रोल कौन करता है ज़्यादा, तो जिसका ज़्यादा वेटेज हो। तो कौन से स्टॉक का ज़्यादा वेटेज रहता है, जिसका मार्केट कैपिटल ज़्यादा हो, ठीक है। मार्केट कैपिटल मतलब जो मार्केट में जो टोटल कैपिटल है, जो जितना अमाउंट का उसका कैपिटल है जिसमें ट्रेडिंग होता है, उसके हिसाब से आपका इंडेक्स बनाया जाता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया का इंडेक्स बनाया गया है, ठीक है, निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो। ऐसे अगर डाउ जोन्स की बात करें तो वो प्राइस के हिसाब से बनाया जाता है उनका, ठीक है। प्राइस मतलब अगर कोई स्टॉक 5000 का है, 10,000 का है, ठीक है, प्राइस है, तो वो उसका वेटेज ज़्यादा रहेगा इंडेक्स में, ठीक है। तो प्राइस के हिसाब से कुछ कंट्री में जो इंडेक्स बनाते हैं वो प्राइस को ज़्यादा वेटेज देते हैं, ज़्यादा प्राइस वाले स्टॉक हो तो ज़्यादा वेटेज मिलेगा आपको, ठीक है। और कुछ कंट्री में उनका इंडेक्स डिफरेंट रहता है, वो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर के हिसाब से भी करते हैं। पर इंडिया का जो है वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अगर आपका मार्केट कैपिटल ज़्यादा है, बड़ा है, तो आपको वेटेज जो रहेगा इंडेक्स में वो ज़्यादा रहेगा।
अगर इस तरह से कहा जाए तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो मैं दिखा देता हूँ आपको कौन सा स्टॉक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HDFC बैंक का आपका 11.21% का वेटेज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 11.17% का वेटेज है इंडेक्स में निफ्टी 50 में। और HDFC बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उनका NUFC जो फाइनेंस वाला कंपनी है उनका, उसका वेटेज 7.23% है, ठीक है। इन्फोसिस का 7.1% है, ICICI बैंक का 5.84% है। तो ये टॉप 5 वेटेज वाले कंपनी है निफ्टी 50 के। इनका जैसे कि अगर HDFC बैंक का एक दिन का मूवमेंट जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इंडेक्स को। अगर HDFC बैंक ऊपर गया तो इंडेक्स को भी खींच लेगा ऊपर, अगर HDFC बैंक नीचे गिरा तो इंडेक्स को भी थोड़ा खींच लेगा नीचे, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज हुआ, HDFC बैंक हुआ, ठीक है। तो इनका मूवमेंट किस तरह का है डेली बेसिस पे, उस पर आपका इंडेक्स का मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसलिए इंडेक्स में वेटेज को भी जानना जरूरी है। तो चलिए मैं आपको अभी थोड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे लेता हूँ और वहाँ पे आपको ये बताऊँगा कि इंडेक्स को कैसे ऐड करना है, आपके वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करना है और कौन से इंडेक्स को भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर गया, ठीक है। तो ये tradingview.com है, तो यहाँ पे आपको जाना है और ट्रेडिंग व्यू के अंदर आपको क्लिक करना है चार्ट के ऊपर, ठीक है। आपको यहाँ पे पहले लॉगिन कर लेना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इससे लॉगिन किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। संख्या 1234 लॉगिन है मेरा और मैं चार्ट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। तो चार्ट पे क्लिक करने के बाद ऐसे करके आपका एक ये फ्री प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये ओपन होगा। तो जितने भी आपके ब्रोकर होते हैं, ठीक है, आपका जीरोधा हो या आपका ऑप्स्टक्स हो, ठीक है, फायर हो, कोई भी हो, ठीक है, आपको जनरली जो चार्ट प्रोवाइड करते हैं वो ट्रेडिंग व्यू सबका होता है, ठीक है। सबके चार्ट में आपको ट्रेडिंग व्यू देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे आना है और रेड लिस्ट ऐसे करके आपको दिखेगा, रेड लिस्ट और एक दिखेगा आपको वॉच लिस्ट। तो रेड लिस्ट में आप आइएगा, यहाँ पे आपको प्लस साइन दिखेगा, प्लस साइन दिखेगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है निफ्टी 50, ठीक है। आपको निफ्टी 50 को ट्रैक करना है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, इसको ऐड कर दीजिएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे पहले से ऐड करके रखा था इसलिए तो हट गया, अभी पहले ऐड कर लेता हूँ इसको, निफ्टी 50, ठीक है। तो ये इंडेक्स को मैंने ऐड कर दिया निफ्टी 50, ठीक है। इस तरह आप बैंक निफ्टी भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी, ये बैंकिंग का इंडेक्स है इंडिया का, बैंक निफ्टी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स NSE, इसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से IT का सेंसेक्स IT, ठीक है, और सेंसेक्स का भी आप ऐड कर सकते हैं। और कोई भी हो, आप सेंसेक्स ऑटो का भी इंडेक्स ऐड करना चाहते हैं तो ये सेंसेक्स CNX करके आता है, सेंसेक्स नहीं CNX, सॉरी। तो CNX अगर आपको ऐड करना है तो ऑटो, ठीक है, CNX ऑटो। तो यहाँ पे आपको निफ्टी ऑटो, ठीक है। तो CNX जो है क्रिसिल का वो एक कंपनी है, क्रिसिल, वो इंडेक्स को बनाता है। उसका जो टेक्निकल एक्सपर्टाइज जो इसी को उसको दिया गया है बनाने के लिए, जो सेक्टरल इंडेक्सेस हैं, ठीक है। ऑटो हुआ, निफ्टी ऑटो हुआ, निफ्टी IT हुआ, निफ्टी रियलिटी हुआ, ठीक है। तो इस सबको क्रिसिल को दिया गया है, तो इसलिए वो CNX करके आता है। CNX मतलब C फॉर क्रिसिल और NSE के लिए N आता है, तो CNX ऑटो, ठीक है। इसको भी आप ऐड करके ऑटो इंडेक्स मतलब ऑटो सेक्टर आज कैसे परफॉर्म कर रहा है उसको आप देख सकते हो। यहाँ पे ऑटो सेक्टर का चार्ट वगैरह देख सकते हो आप। IT आज ओवरऑल IT कैसे परफॉर्म किया तो IT का आप चार्ट यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और बैंक कैसे परफॉर्म किए तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप देख सकते हो। तो ऐसे करके सारे इंडेक्स का आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको आके टाइप करना है निफ्टी इंडेक्सेस, ठीक है। निफ्टी इंडेक्सेस आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी इंडेक्सेस करके, तो niftyindices.com, तो वहाँ पे आप जाइएगा। niftyindices.com पे जाने के बाद यहाँ पे आप जितने सारे हमारे इंडेक्स हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, ठीक है, तो वो सब आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और निफ्टी को ऐसे भी इंडेक्स काफ़ी सारे हैं कि मिड कैप के स्टॉक को लेके वहाँ पे भी इंडेक्स हैं, ठीक है। आप स्मॉल कैप के भी इंडेक्स होते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप के भी इंडेक्स आपको मिलेंगे, निफ्टी लार्ज कैप के भी इंडेक्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको मार्केट कैपिटल के हिसाब से कई सारे आपको इंडेक्स मिल जाएंगे। उस तरह आपको सेक्टरल इंडेक्स भी मिलेंगे, मतलब निफ्टी ऑटो हुआ, निफ्टी बैंक हुआ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस हुआ, FMCG हुआ,
फूड कंज्यूमर, ठीक है, फूड एफएमसीजी। आप सेक्टरल इंडेक्सेस में आ सकते हो। आप यहाँ पे आके अगर क्लिक करोगे, जैसे निफ्टी ऑटो है, निफ्टी बैंक है, तो मान लीजिए आप निफ्टी आईटी पे क्लिक किए, ठीक है। तो निफ्टी आईटी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे उसके जाते जितने सारे कंस्टिट्यूएंट हैं, ठीक है, निफ्टी आईटी में जितने सारे स्टॉक हैं वो सारे आपको नजर आ जाएंगे, और उनके कितना कितना वेटेज है निफ्टी आईटी को बनाने के लिए, उसका जो स्टॉक्स हैं उनके वो वेटेज कितना है वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, निफ्टी आईटी को मैंने क्लिक किया, सेक्टरल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिख रहा है कि इन्फोसिस का सबसे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है, 27.1%। फिर आपका टीसीएस का वेटेज है, फिर टेक महिंद्रा का है, फिर एसएल टेक का है, ठीक है, माइंट्री का है। तो आपको सारे परसेंटेज भी आपको दिख जाएगा कि लीडर कौन है, ठीक है। तो एक सेक्टर का इसका लीडर कौन है इंडेक्स में, तो वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो जनरली जिसका मार्केट कैपिटल सबसे ज़्यादा होता है वही लीडर होता है, तो आपको यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि निफ्टी 50 में जो इंडेक्स है उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है। उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है निफ्टी 50 में वो है फाइनेंशियल सर्विस का। तो फाइनेंशियल सर्विस का वेटेज है ऑलमोस्ट 38.23%, और आईटी का जो वेटेज है वो है 16.72%। तो मतलब निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं निफ्टी 50 में, जो 50 स्टॉक में से सबसे ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं और जिनका सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है फाइनेंशियल सर्विस। क्योंकि आपने देखा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक जैसे आपके टॉप वेटेज वाले स्टॉक थे, है ना, मैंने आपको दिखाया था। तो ये सारे आते हैं आपके फाइनेंशियल सर्विस में, बैंक हुआ, एनबीएफसी हुआ, ठीक है। तो ये सारे आपके फाइनेंशियल सर्विस में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो फाइनेंशियल सर्विस का है, वो है 38.23%। और फिर आपने देखा इन्फोसिस, टीसीएस जैसे कंपनी टॉप 5 में भी थे, ठीक है। तो आईटी का जो वेटेज है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, 16.72% आईटी का वेटेज होता है। ऑयल एंड गैस में रिलायंस का भी है, आपने देखा कि रिलायंस कितना बड़ा उसका वेटेज है। ओएनजीसी, आईओसीएल, एचपीसीएल, हिंद पेट्रो, ठीक, कई सारे स्टॉक हैं, ठीक है। ऑयल एंड गैस के 12.35% उनके वेटेज होते हैं। तो ऐसे आपको कंज्यूमर गुड, एफएमसीजी जिसमें आपको डाबर हुआ, हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, आईटीसी भी हुआ, ठीक है, ये सारे कंज्यूमर गुड्स में आ जाएंगे। वहाँ पे आपको उसका वेटेज भी अच्छा खासा है, 10.54% है। तो ऐसे करके आप इंडेक्स में क्या क्या परसेंटेज है वो जाके आप niftyindexes.com में आप पूरा इंडेक्स के बारे में अच्छा खासा रिसर्च कर सकते हो, वहाँ पे आप जान सकते हो। और निफ्टी बैंक में अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक का सबसे ज़्यादा वेटेज है, फिर आईसीआईसी बैंक का आता है, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आता है, फिर कोटक बैंक का आता है। तो इंडेक्स का भी आप इस तरह से चेक कर सकते हो कौन सा इंडेक्स में वेटेज किसका ज़्यादा है। तो ये है कि इंडेक्स का सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो ट्रेडिंग में होता है, मैंने आपको वो चीज़ बता दिया। और अगर मान लीजिए कि आपको आज सुनने को मिल रहा है कि निफ्टी 50 5% ऊपर है, इसका मतलब ये है कि पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट। ओके, जब पीपल ऑप्टिमिस्टिक होते हैं इकोनॉमी को लेके, मार्केट को लेके, तो वहाँ पे इंडेक्स आपका ऊपर जाएगा। अगर इंडेक्स नीचे जा रहा है तो इसका मतलब पीपल आर पेसिमिस्टिक मतलब दे आर थिंकिंग नेगेटिवली, ओके, दे आर टेकिंग एवरीथिंग एज ए इन ए पेसिमिस्टिक व्यू, ओके, खराब सोच रहे हैं कि इकोनॉमी शायद खराब जाएगा, कंपनी डूबेंगे, ठीक है। तो ऐसे अगर पेसिमिस्टिक व्यू रहा तो इंडेक्स गिरेंगे, और ऑप्टिमिस्टिक व्यू रहा तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।